हमारे शरीर का मुख्य ऑर्गन है। करीब 500 से ज्यादा कार्य लिवर के द्वारा किए जाते हैं बॉडी में। ऐसे में लिवर का हेल्दी होना बेहद जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन जब लिवर अनहेल्दी हो जाता है तो बीमारियां लगने लगती हैं। ऐसे में कैसे पता चले कि लिवर अनहेल्दी है या फिर लिवर को नेचुरल तरीके से हेल्दी बनाने के क्या तरीके हैं, इसी बारे में डिटेल में जानकारी देंगे रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं, पंजाब में पटियाला के रहने वाले हैं और बिना दवाई नेचुरल तरीके से लोगों की बीमारियां ठीक करने के तरीके बताते हैं। तो आज हम इनसे लिवर से संबंधित सवाल पूछेंगे जिनमें ये पता चलेगा कि लिवर अनहेल्दी होने के सिम्टम क्या हैं, लिवर अनहेल्दी हो तो कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए, लिवर को नेचुरल तरीके से हेल्दी कैसे बनाएं और यदि लिवर नेचुरली कमजोर है तो फिर क्या तरीके हों कि लिवर को हेल्दी किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। रविंदर जी, आपसे पहले भी कुछ वीडियो में बात हुई है कि लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ये आपका कहना है, पर सवाल ये है कि लिवर अनहेल्दी है, इसके क्या सिम्टम है, यहीं से शुरू करते हैं। कुलदीप जी, लिवर अनहेल्दी है ये पता लगता है शरीर के कुछ साइन से। पहली चीज, पेट छाती के नीचे से थोड़ा सा बाहर निकल जाना या गोल तोंद बन जाना, बाजू और टांगे पतली मगर पेट गोल बाहर को, जिसको पॉट बेली बोलते हैं। दूसरा साइन, आपकी आंखों में पीलापन, जो व्हाइट पार्ट है वो येलो हो जाए या फिर रेड रहने लग जाए। तीसरा साइन, आपको एसिड रिफ्लक्स हो जाना। चौथा साइन, आपके राइट शोल्डर में या कई बार लेफ्ट शोल्डर में या इस शोल्डर के एरिया में अकड़ाव रहे। नेक्स्ट साइन, यहाँ से बाल उड़ जाना। अगला साइन, यहाँ से बाल उड़ जाना। अगला साइन, मुंह गोल हो जाना। अगला साइन, जीभ सफेद, सुबह सुबह मुंह में से स्मेल या सारा दिन मुंह में से स्मेल। अगला सिम्टम, आपके यहाँ पे हल्का हल्का दर्द, ऐसे लगता है भारीपन है, या फिर लोअर बैक में पेन रहे। इवन के शैटिका की पेन, अगर राइट साइड वाली शैटिका है, वो लिवर की वजह से होती है क्योंकि L4 L5 पिंच होती है और शैटिका नर्व प्रेस होती है। डाइजेशन के इश्यूज, कब्ज या फिर पेट अच्छी तरह बन के नहीं आना। कई लोगों को सुबह 3-4 बार पेट साफ होने के बाद फिर तसल्ली होती है पेट साफ हो गया, ये लिवर का साइन है। और लिवर का साइन है SGOT-PT हमेशा बढ़े रहना, कोलेस्ट्रॉल हाई आना या फिर विटामिन डी हमेशा लो। जो लोग फोन ऐसे करके देखते हैं, मुझे पता लग जाता है लिवर अच्छी हालत में नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा कि लिवर फैटी हो गया कितना, ये साइन ऐसे हैं, ये लिवर फैटी होने से पहले आने शुरू हो जाते हैं, जो आपको बताता है कि लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। अगर आपका लिवर बहुत फैटी हो गया, आपको एक्जिमास हो जाते हैं जिसमें खुजली होती है, स्किन एलर्जीज, स्किन रैशेस, क्योंकि लिवर विटामिन ए, ई, डी, K2 प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जहां से पता लगता है लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं रहा। तो रविंदर जी, आपने जो सिम्टम्स बताए हैं इनसे पता चलता है कि लिवर अनहेल्दी है। अब यहाँ सवाल एक और आता है कि दो तरीके से लिवर अनहेल्दी होता है। एक तो लिवर की कार्य क्षमता नेचुरली कम होना, यानी कि जन्मजात ही लिवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कार्य क्षमता कमजोर है। दूसरा, गलत खान पान के कारण या कोई और दिक्कत के कारण लिवर फैटी हो जाना या लिवर में और समस्या पैदा हो जाना। तो क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि जिनका लिवर नेचुरली कमजोर है उनको क्या दिक्कत आती है और जिनका गलत लाइफस्टाइल के कारण फैटी हो गया है उनको क्या दिक्कत आती है? दोनों का अलग अलग जवाब दीजिएगा प्लीज। जी कुलदीप जी, दिक्कत ये है, हमारा ईस्टर्न इलाका, हमारा इलाका इंडिया, चाइना, इस इलाके में एक महामारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। पहले हम जानते थे कि लोग शराब का सेवन करते हैं, उनका लिवर फैटी हो जाता है। अब ये सच नहीं रहा, उनका तो होता ही होता है। हमारे इंडिया में और इस तरफ ईस्टर्न साइड में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर महामारी बन चुकी है। तो दो तरीके से लिवर खराब हो रहा है शराब के अलावा। या तो किसी का नेचुरली लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। ये कैसे होता है? बचपन में जॉन्डिस हो गया था, कई लोगों को यही नहीं पता होता उनको हेपेटाइटिस बी या सी है, इस वजह से उनका लिवर नेचुरली डाउन है। आजकल देखिएगा बच्चे पैदा होते हैं, उनको पील या जॉन्डिस हुआ होता है, उनको स्पेशल लाइट्स में रखा जाता है, तो वो नेचुरली डाउन है। दूसरा तरीका है जो आजकल सबसे गड़बड़ हो रही है, बाहर का खाना, रिफाइंड खाना, शुगर से भरा हुआ खाना, कॉर्न सिरप से भरा हुआ खाना। तो खान पान की वजह से लिवर और तरीके से खराब होता है, नेचुरली या कोई बीमारी की वजह से और तरीके से खराब होता है। तो खान पान वजह से जब खराब होता है तो सिम्टम बहुत लेट आते हैं। जो सिम्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं वो सिम्टम काफी देर के बाद आते हैं, जिसमें मुंह गोल हो जाना, पेट गोल सा बाहर बन जाना, राइट साइड में पेन रहने लग जाना, मुंह में से स्मेल, आंखों में लाली या पीलापन। कई लोगों को पता तब लगता है जब उनका सुबह सुबह पेशाब बहुत ज्यादा डार्क येलो आता है, वो भी लिवर का साइन है। या एक और साइन है, मल का रंग, जो आपने मल देखेंगे उसका रंग पेल व्हाइट हो जाएगा, येलोइश कम खत्म हो जाएगा। वो क्यों हुआ है?
क्योंकि बायल नहीं बन रहा। जिनका नेचुरली डाउन है उनको तो पहले ही टेस्टों से पता लग गया होता है, काफी देर पहले। उनका हाजमा बहुत देर से खराब होता है, उनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी निगाह खराब होती जाती है, उनके बाल पतले या उड़ जाते हैं। तो ये है नेचुरल वालों के साइन। जी रविंद्र जी, आपने बताया कि नेचुरली जिनका लिवर कमजोर है उनको या तो ज्वाइंटिस हुआ है या कुछ और बीमारी के कारण उनका लिवर नेचुरली कमजोर हो गया। दूसरा आपने बताया गलत लाइफस्टाइल के कारण लिवर फैटी हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी उसे बोलते हैं। जो शराब नहीं पीते लेकिन लाइफस्टाइल खराब है तो उनका लिवर भी फैटी हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि लिवर की कौन सी जांच करवाएं जिससे ये पता चल सके कि लिवर में कितनी और कहां दिक्कत है। जी कुलदीप जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग टेस्ट करवाते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें तो तब आता है जब लिवर बहुत खराब हो गया होता है, स्टेज 2 भी क्रॉस कर गया होता है, तो वो सही टेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप वो करवाना चाहते करवा सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, SGOT, PT, LDL और उसकी रेशियो होती है। मगर बहुत सारे साइंस पहले हैं जिससे पता चल जाता है, बट जिससे आपको बिल्कुल करेक्ट पता लगता है वो है लिवर की अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपको पता लगता है एग्जैक्टली कि स्टेज 1 फैटी लिवर है, 2 है कि 3 है। स्टेज 3 के बाद आपको सिरोसिस या फाइब्रोसिस हो जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको ये कुछ सिम्टम है तो आपको लिवर की दिक्कत है। भूख थोड़ी थोड़ी देर बाद लगने लग जाना, हाजमा अच्छा ना होना, खट्टे डकार, जीभ सफेद, मुंह में से स्मेल, निगाह थोड़ी सी कम, या फिर आप रात को उठते हैं आपको थोड़ी सी भूख लगी होती है, ये कुछ साइन है लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो आपने बताया कि लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने से पहले ही लिवर की दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसके कुछ सिम्टम्स आपने अभी बताए हैं। लेकिन LFT करवाना चाहिए और लिवर का अल्ट्रासाउंड भी करवाने से ये पता चल जाएगा कि किस ग्रेड का लिवर फैटी हो चुका है। ये तो बात होगी लिवर की बीमारी की डायग्नोज की। अब सवाल आता है कि लिवर यदि फैटी है या नेचुरली कमजोर है तो दोनों ही तरीके से लिवर को तंदुरुस्त कैसे किया जाए। नेचुरल तरीका बताइए अलग अलग दोनों का, यानी कि नेचुरली कमजोर है वो क्या करें, उसके बाद लेंगे जो गलत लाइफस्टाइल के कारण फैटी हो गया वो क्या करें। कुलदीप जी, सबसे पहले ये समझना है कि लिवर और खराब ना हो तो क्या चीजें छोड़नी है, उसी से बात सोल्यूशन तक पहुंच जाएगी। पहली चीज जो लिवर को खराब करती है वो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड शुगर वाला खाना, जिसमें चीनी, जिसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसमें एक्सेसिव फ्रूट ईटिंग आ जाती है। इन चीजों से लिवर को दिक्कत आती है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल है जो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को पचाता है, वो सेल है लिवर का सेल। तो जो लोग बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हैं वो नेचुरली अपने लिवर को तंग कर रहे हैं और गट शील्डिंग बैक्टीरिया मर जाता है। तो कुछ खाने हैं जो नहीं खाने, जिसमें मक्की कॉर्न है, जिसमें व्हीट जिसको आटा बोलते हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, नकली शहद उसी कैटेगरी में आता है। और अगली चीज है मैदा। मैदा बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, वो लिवर को तंग करता है। और जो लोग बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन खाते हैं, डब्बों में से प्रोटीन खाते हैं भर भर के, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम के चक्कर में 12-12 अंडे एक बार में खा जाते हैं, वो लिवर को डैमेज करता है। लिवर को नंबर 2 बहुत बुरी चीज है रिफाइंड ऑयल्स। जितने भी सीड ऑयल्स हैं जो कि बीजों में से निकाले गए हैं, ऊपर से रिफाइंड है, वो लिवर के लिए जहर बन जाते हैं, क्योंकि उनको रिफाइनिंग प्रोसेस ऐसा है, उनको लिवर प्रोसेस नहीं कर पाता। नंबर 3 है अजीनोमोटो, जो क्या है, चाइनीज नमक, जो सारे पैक्ड फूड्स में आता है। वो पैक्ड फूड में क्यों डाला जाता है? ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए, मगर उसके टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में उसमें हाई ब्लड शुगर आ गई और वो लिवर को तंग करती है। अब या तो आपका लिवर नेचुरली खराब है या आपने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बना लिया है। बात इतनी है, लिवर को तंग क्या करता है, अगर हम ये समझ लें लिवर को तंग क्या करता है और वो चीजें करनी छोड़ दें, लिवर तंदुरुस्त हो जाएगा। बार बार डाइजेशन करना लिवर को खराब कर देता है। तो क्या होगा बार बार डाइजेशन? सुबह उठे, चाय के साथ बिस्किट खाए, 2 घंटे के बाद नाश्ता किया, 2 घंटे के बाद फिर चाय पी, 2 घंटे के बाद लंच आ गया, 2 घंटे के बाद फिर चाय के साथ कुछ खाया, 2 घंटे बाद घर आए, कुछ नाश्ता किया, 2 घंटे बाद डिनर। तो 7-8 बार आप सोचते हैं आपने 3 बार खाया, मगर लिवर को तो एक छोटा सा बादाम का दाना भी पचाना पड़ेगा और वो लिवर को करता है परेशान। क्यों? उसको वो यहां से लेके बिल्कुल निकलने तक उसको डाइजेशन का काम करना पड़ेगा। तो यहां पर लिवर को हमने ओवरवर्क करा दिया। ओवरवर्क लिवर क्या बन जाता है? फैटी लिवर। तो लेट्स से आपका माने आपका फैटी लिवर नहीं था, मगर जैसे कि करेंगे नेचुरली थका हुआ लिवर था, मगर आप बार बार खा रहे हैं, इससे क्या होगा? लिवर को बार बार काम करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 दिक्कतें आ गई, एक तो पहले ही थका हुआ लिवर है, ऊपर से फैटी लिवर। दूसरे लोग जो जिनका नेचुरली खराब नहीं था मगर गलत खा के, मैदे वाला खा के, बार बार खा के, चीनी वाला खा के, उन्होंने अपने लिवर को ओवरवर्क कर दिया, उनका भी फैटी हो जाएगा। तो पहली चीज, हमने बार बार नहीं खाना। हमने कोशिश करनी है, अगर आपका लिवर फैटी है, पहले 3 मील्स फिर 2 मील्स पे आ जाए। 2 मील्स भी ऐसी हो, पहली मील 12-1 बजे, दूसरी 6-7 बजे, ताकि 6-7 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक लिवर के पास टाइम हो खुद को रिपेयर करने का। एक खुशखबरी है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एक ही ऐसा अंग है जो 100% नया बन सकता है, वो लिवर है। मगर इसको रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, कुछ खाना नहीं, टाइम चाहिए। जब आप नहीं खाते, लिवर अपने आप को रिपेयर करता है और यही एक टाइम है जहां लिवर अपने आप को नया बना सकता है
और वो रिजुविनेट हो सकता है। जी रविंद्र जी, ये तो आपने बताया कि यदि लीवर फैटी है, नेचुरली कमजोर है, तो उसे क्या नहीं खाना चाहिए। जो चीजें लीवर को दिक्कत देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, वो आपने बताया। यानी कि एक्सेसिव मात्रा में यदि कोई फ्रूट खा रहा है, फ्रुक्टोज ले रहा है, या एक्सेसिव मात्रा में कोई गेहूं खा रहा है, मैदा खा रहा है, चीनी खा रहा है, या रिफाइंड ऑयल ले रहा है, ये सब चीजें लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। अब दूसरी तरफ उसको स्ट्रेंथन कैसे करें, वो क्या तरीके हैं, वो भी बताइए। कुलदीप जी, कुदरत ने एक सब्जी बनाई, उसको बोलते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल, जिसमें गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल, सरसों, मूली आ जाती है। इन चीजों में, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थके से थके या ग्रेड 3 फैटी लिवर को भी रिवर्स कर लेती हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स ज्यादातर सर्दियों में आती हैं, मगर आप इनका अचार बना सकते हैं। तो जो लोग लिवर फैटी है, देखिए लिवर को साफ करने के लिए फाइबर चाहिए, तो पहली चीज सलाद खाना है खाली पेट। उस सलाद में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, सरसों के पत्ते हों तो बहुत अच्छा है। अब मैं क्या बोलता हूं, कुछ लोगों को पत्ता गोभी शक है, तो मैंने बताया था पत्ता गोभी को फर्मेंट करके सार क्राउट बन जाती है, वो लिवर के लिए और विटामिन सी का भरपूर फायदा देती है। दूसरी चीज, आपने प्रोटीन खाना है मगर ज्यादा नहीं खाना। जैसे कि अगर आप खाते हैं दाल तो बहुत ज्यादा नहीं खानी, और वो भी दाल आप उसको भिगो के रखें फिर बनाएं। तीसरी चीज, कुछ नेचुरली ऐसी चीजें हैं जो लिवर को साफ करती हैं। एक फूल आता है जिसको मिल्क थिसल बोला जाता है, वो लिवर को नेचुरली साफ करता है। भूमि आंवला एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो लिवर को ठीक करती है। काल मेघ एक ऐसी औषधि है जो लिवर को पुराने टाइम से जॉन्डिस में दी जाती थी। अगली चीज है एक विटामिन है जिसको कोलिन ब्यूटेरेट बोला जाता है। कोलिन बी कॉम्प्लेक्स में से निकाला हुआ विटामिन है, वो लिवर को फैटी से अनफैटी करता है। लिवर को और क्या पसंद है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं आपको फास्टिंग करने में मदद करता है, दैट मींस लिवर को रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है, और उसमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो लिवर को रिपेयर करते हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग सैलेड्स हैं जो लिवर को साफ करने में हेल्प करते हैं। कुटकी एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो पुराने टाइम से फैटी लिवर में या जॉन्डिस में दी जाती थी ताकि लिवर अनफैटी हो, तो कुटकी भी यूज की जा सकती है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए लीवर का फिट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लीवर शरीर में 500 से ज्यादा कामों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में यदि लीवर फिट होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और लीवर को फिट रखते हैं मिल्क थिसल, की भूमि आंवला, पुनर्नवा, डेंगलियन और प्रोबायोटिक्स। ये सभी चीजें समाहित हैं फाइटिका के फिट लीवर में। फाइटिका का फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। ये नेचुरल जड़ी बूटियों से बनाया गया है। मिल्क थिसल्स लीवर को डिटॉक्स करता है। डेंगलियन लीवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ाता है जिससे डाइजेशन ठीक रहता है। कुटकी लीवर को क्लिंज करती है। पुनर्नवा लीवर टिश्यू को मजबूती देता है। भूमि आंवला लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को बढ़ाता है जो आंतों के साथ साथ लीवर को भी स्वस्थ रखते हैं। और ये सारी चीजें हैं फिट लीवर की एक टैबलेट में। तो आज ही भोजन के बाद फाइटिका फिट लीवर की एक टैबलेट लेना शुरू कीजिए और लीवर को मजबूत बनाइए। फिट लीवर टैबलेट मंगवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपने जैसा बताया कि सलाद ज्यादा लें, और कुछ हर्ब्स आपने बताई हैं जो लेने से लीवर स्ट्रेंथन होता है। एक्सरसाइज का कितना रोल है, या किस तरह की एक्सरसाइज जरूरी है इनके साथ? अगर आपका लिवर फैटी है, आपको HIIT वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन। इसमें क्या होता है, बहुत छोटे टाइम में बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक दिन छुट्टी, क्योंकि इंटरवल रूटीन है। लिवर को कैसे एक्सरसाइज हेल्प करती है, देखिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके जांघों के मसल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल भेजते हैं कि क्या चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए। लिवर उस हार्मोन को बनाने के लिए साइन भेजता है कि पिट्यूटरी को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके लिवर के लिए अमृत है, आपकी एजिंग के लिए, आपकी स्किन के लिए, सब चीजों के लिए अमृत है। एक्सरसाइज करने से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कई बार 100 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सरसाइज लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो रविंद्र जी, जो तरीके आपने बताए हैं, यदि इनका ध्यान रखा जाए तो अनहेल्दी लिवर भी हेल्दी हो जाएगा, ये आपका कहना है। यदि फैटी लिवर हो तो क्या वो भी रिवर्स हो जाएगा इन तरीकों से? कुलदीप जी, बात इतनी शानदार है कि 3 से 14 दिन में आप 30 से 40% अपने लिवर को तंदुरुस्त कर सकते हैं, अगर आप ये हिदायतें फॉलो कर लें। रविंद्र जी, क्या फास्टिंग से भी फैटी लिवर को रिवर्स किया जा सकता है? यानी कि फास्टिंग कितना हेल्पफुल होता है लिवर को हेल्दी बनाने में? सबसे सिंपल तरीका लिवर को तंदुरुस्त करने का है उपवास, फास्टिंग। आपका मेन गोल ये होना चाहिए, आपका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप लंबी से लंबी फास्टिंग कैसे सीखें। उस फास्टिंग में कुछ खाएं नहीं, हाँ नींबू पानी पी सकते हैं बिना चीनी वाला, आप एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं, वो लिवर के लिए अमृत है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो लिवर के लिए बहुत अच्छी है, मगर कुछ खाएं नहीं,
ताकि पाचन क्रिया बंद हो जाए और लिवर खुद को रिपेयर कर ले। तो आप अपने लिवर को खुद तंदुरुस्त कर सकते हैं। किस ग्रेड के फैटी लिवर को कितने दिन तक फास्टिंग करें और कैसे करें कि उसे बाकी उपाय के साथ साथ फास्टिंग से भी हेल्प मिले? कुलदीप जी, उपवास रखना, फास्टिंग करना 110% हेल्दी करता है लिवर को। लिवर खराब होता है डाइजेशन करते हुए। जब आप उपवास करते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल बंद, आपकी इंसुलिन जीरो। इस टाइम पे लिवर खुद को रिपेयर करना शुरू करता है। ऑटोफेजी इसी को बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग बॉडी को बोला जाता है। बॉडी खुद को हील करती है। उस टाइम पे बॉडी सबसे पहले जो चीज नहीं चाहिए उसको पचा के खत्म कर देती है, फिर लिवर अपने आप को रिपेयर करता है। 24 घंटे से प्लस फास्टिंग करने से लिवर बहुत ज्यादा जल्दी रिपेयर होता है। तभी लोग जो पुराने टाइम में साल में 2 बार 7-7 दिन का फास्ट करते थे। तो मतलब ये है कि जितना ज्यादा फैटी लिवर है उसी हिसाब से धीरे धीरे फास्टिंग शुरू करें और उसको बढ़ाएं तो निस्संदेह रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो तरीके बताए हैं ये अपनाने से फैटी लिवर हेल्दी हो सकता है। कुलदीप जी देखिए, ऐसे है, चाहे आप फाइब्रोसिस तक पहुंच गए हैं मगर आप पहले दिन फाइब्रोसिस पे नहीं पहुंचे, सीढ़ी चढ़ के पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत लिवर केस को फास्टिंग नहीं होती। क्यों? उनकी ब्लड शुगर होल्ड नहीं होती, उनकी ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो शुरू कैसे करना है? शुरू 12 घंटे से फास्टिंग करें, फिर 16 घंटे तक ले जाएं। 16 घंटे से मुश्किल से 20 तक आएंगे। 20 के बाद आप बहुत तेज फास्टिंग करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, जितना ज्यादा फैटी लिवर है उतनी लिवर की होल्डिंग कैपेसिटी शुगर की कम है। जो ग्लाइकोजन लिवर स्टोर करता है वो नहीं कर पा रहा, तभी तो हाइपोग्लाइसीमिया है। तो जितना ज्यादा फैटी लिवर है उतना धीरे शुरू करेंगे और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा आपकी फास्टिंग की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने अपने आप को 7 डेज की फास्टिंग तक सक्षम कर लिया है। तो आप जब शुरू करेंगे कोई धक्का नहीं करना, पहले चाहे 12 घंटे की होनी शुरू हो, हमने 12 से 16 तक पहुंचना है, 16 से 20 तक पहुंचना है, फिर 20 से 36 तो एक दिन में हो जाता है, फिर 36 की प्रैक्टिस करके धीरे धीरे 48 और आगे जाना है। बट लंबी फास्टिंग हफ्ते में 1 बार से ज्यादा नहीं करनी। अगर आप 3 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि बॉडी अपना सारा रिजर्व यूज कर लेती है, उससे आपको माल न्यूट्रिशन ना हो जाए। तो दोस्तों, रविंद्र जी ने जो तरीके बताए हैं यदि हम उन्हें अपनाएंगे तो लिवर को हेल्दी बनाने में काफी मदद मिलेगी। और जैसा आप जानते हैं कि हेल्दी लिवर स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे में रविंद्र सेन जी द्वारा बताए गए तरीके अपनाकर लिवर को हेल्दी बनाया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।